हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस 16 से लेके 22 ऑफ अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि इस हफ्ते आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोस्ट है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम ऑरिकल्स कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपके लिए वो क्या मैसेज लेके आए हैं। ओके, और पिछले हफ्ते में वीकली रीडिंग नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। टाइम ना मिलने के कारण मैं नहीं दे पाई, तो सो सॉरी। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग एक्वेरियस। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन चैटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो किस दिशा में आपको लेके जा रहे हैं। ओके, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Aquarius, give me one card for Aquarius. This is the card of guys flying. This is the card of prospect, Nazariya. Okay, perspective. I'll take one more also. Okay. मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द चैलेंजेस पार्ट। ओके एक्वेरियस, आपके लाइफ में चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है। माउंटेन इज ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स। ओके गाइस, मे भी शायद आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं। ओके, एंड जैसे सही बोलना चाहते हैं, अपनी हायर प्रोस्पेक्टिव से, नज़रिए से देखिए उस चैलेंजेस को। ओके, उस चैलेंजेस को देखिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए कि इस ऑब्स्टिकल्स से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। ओके, इस अपॉर्चुनिटी से हम कैसे, इस ऑब्स्टिकल से हम कैसे बाहर निकल सकते, कैसे बैलेंस कर लिए। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। अपने नज़रिए को जिस भी वे पे है, आपके ऑब्स्टिकल जहाँ पर भी है, आप वहाँ पर फोकस करके, अभी तक मे बी शायद कुछ हुआ नहीं, तो दूसरी प्रोस्पेक्टिव से देखिए, दूसरे नज़रिए से देखिए, ताकि आपको हर तरीके से देखिए, ताकि आपको ये ऑब्स्टिकल से लड़ने का रास्ता दिख जाए। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं। ओके, लेट्स सी, दिस इज द शैडो टू लाइट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, बताइए प्लीज। ओके ओके, टू इज इनफ। ओके या गाइस, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए कि यू मिस समवन। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स है, कोई लव लाइफ के लिए ऑब्स्टिकल्स है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ यू मिस समवन गाइस। उसको यू नो गाइस लेट गो कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, मे भी शायद यू मिसिंग समवन, लव लाइफ या फिर फैमिली फ्रेंड, किसी को भी मिस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। अगर ऐसा है तो गाइस, साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रहे हो, योगा करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, एंड यू नो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके इस सिचुएशन से शायद मे बी शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, या मे बी शायद इस हफ्ते ना एक्वेरियस, आप किसी, मुझे लग रहा है कि किसी लव वन को मिस करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। उसके लिए आप ना काम होने की कोशिश कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एंड चाहते हो कि उसमें से आप ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट, नेटिव स्पिरिट सेज। या आंसरिंग द कॉल गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आप चाहते हो एक्वेरियस आपकी लाइफ में आपकी लाइफ चेंज हो या शिफ्ट हो, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे। ओके, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो, वेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ आगे बढ़े, शिफ्ट हो। देयर इज द कॉल गाइस, देयर इज द शिफ्ट। ओके गाइस, शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाह रहे हो कि शिफ्ट हो आपकी लाइफ में, वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते अच्छा है। मे बी शायद जो भी ये चैलेंजिंग पोजीशन है उसमें से आप उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज फेरी ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं ये आपको क्या मैसेज, फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बट गाइस देयर इज द शिफ्ट। ओके, शिफ्ट है आपके लाइफ में,
मे भी शायद जो पास सिचुएशन है जिसको भी आप मिस कर रहे हो उसमें से शिफ्ट है, आपके ऑब्स्टिकल्स में से शिफ्ट है, जो भी आप वेट कर रहे थे। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिंग टुगेदर गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि काम के लिए आप लोग, मे भी बहुत टाइम से हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड फैमिली या फिर कलीग के साथ में दूर दूर रह के काम कर रहे हो, या फिर कोई किसी का कांटेक्ट ही टूट गया हो। ओके, तो नाउ इज़ द टाइम ऑफ ग्रुपिज्म। ओके, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, लोगों की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, लोगों के साथ में ग्रोथ के लिए काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, इकट्ठा होके काम करते हुए दिख रहे हो। फ्रेंड फैमिली कोई भी हो सकता है ये, जो कि अच्छा है गाइस। मे भी शायद इस ऑब्स्टिकल से उभरने के लिए आप लोगों के साथ में बात कर रहे हो, लोगों की हेल्प ले रहे हो। ओके, या वेरी नाइस, मिल के काम करे जो भी है। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं आप बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस? नथिंग एल्स। सी द मैजिशियन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, दैट्स वाई तो यहाँ पर आया है कि जो भी आप शिफ्ट चाहते हो वो इस हफ्ते में भी शायद आपके लाइफ में जो जहाँ जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बट द मैजिशियन के कार्ड है। मे भी शायद आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बनना चाहते हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेके, जॉब को लेके, क्लैरिटी को लेके, इमोशनल सपोर्ट को लेके। बट है थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, अच्छी बात हो, ट्राई करते रहिए, थोड़े टाइम में हो जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। एंड सी टेम्परेंस का कार्ड है। यू नो गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। पहले आपको आपके सिनारियो से जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में उससे आपको उभरना है, हील होना है, बैलेंसिंग करना है, फिर जाके यू नो डिवाइन अपना काम करेंगे। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस एंड एरीज। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर एक्वेरियस, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। एस ऑफ कप गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ब्रांड न्यू बिगिनिंग मीन्स गाइड इमोशनल तौर पे अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले, तो चाहते थे कि आपको ऑफर आए, तो ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, डिवाइन आपको ऑफर देता हुआ दिख रहा है। लव ऑफर हो सकता है या फिर जॉब ऑफर, जो भी आप चाहते हो, दिल से जो चाहते हो आपके लाइफ में आए वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट हो रहा है इमोशनल तौर पे या फिर किसी भी एरिया में। ओके, ये सब कप है गाइस, यूनिवर्स आपको खुद ही दे रहे हैं कि लो भैया, इमोशनली आप खुश हो जाओ बोल के। आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग एंड सी दिस लेडी वॉच एस ऑफ कप। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए और क्या बोलना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। बहुत मेजर आर्काना एक्वेरियस। द वर्ल्ड का कार्ड है, देयर इज द कंप्लीशन गाइड। इसीलिए आपको किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है आपकी लाइफ पे, इसीलिए आप अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यू नो, अपनी लाइफ का मैजिशियन बनने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज देयर इज द एंडिंग अबाउट समथिंग। कुछ न कुछ ख़त्म हुआ है, यू नो, मे भी शायद ऑब्स्टिकल ख़त्म हुआ है, पार्टनर जो आप लव पार्टनरशिप ख़त्म हुआ है, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हुई है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू क्रिएट करो। बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए इमिग्रेशन करना, उस चीज़ की एंडिंग हुई हो। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करना चाह रहे हो, इस हफ्ते ट्रैवल करना चाह रहे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर क्यूरियस। गिव मी 2 कार्ड फॉर क्यूरियस। Basta. Anything else? Thank you. Princess of Cup guys, this is the card of offer. This is the card of emotional support.
मैं भी शायद इस हफ्ते आपके लाइफ में इमोशनल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करे। ओके, या फिर अगर किसी के लव लाइफ में अपसेट डाउन हो रहा था तो मे भी शायद हो सकता है कि अपोलॉजी माफ़ी आए उनके लाइफ में। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर हील हो रहे हैं, बैलेंसिंग करो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। ऑफर है गाइस, हाँ एक्वेरियस आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, देखिएगा ज़रूर। ओके, पहले आपको हील होना, उभरना है, बैलेंस करके चलिएगा। सपोर्ट है, ऑफर है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस केयरिंग गर्ल्स। ओके, केयरिंग पर्सन भी है। ओके, एंड सी प्रिंस ऑफ सो, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी गाइस। ओके, clarity about your unhealthy situation, clarity about your obstacles, clarity about your love life, जहाँ पर भी आपको इमोशनली रोलर कोस्टर हो रहे थे उसमें आपको क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, इनर एक्शन हो सकता है या आउटर एक्शन हो सकता है। ओके, नॉलेज के साथ में थोड़ा नॉलेज है, बट बिकॉज प्रिंस इज अनमैच्योर गाइस। ओके, यंग है तो थोड़ा नॉलेज है बट क्लियर है। ओके, क्लैरिटी है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसलिए इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं उसमें स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। ओके, क्लैरिटी है, पर साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन भी है, तो फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा। ओके, या गाइस मुझे यहाँ पर अगर आपने एफर्ट डाले तो ऑफर है, कंप्लीशन है, क्लैरिटी है। ओके, और ऑफर भी है, बट डिवाइन टाइमिंग पे है। Okay, that's it. What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? क्या hidden है Aquarius के लिए बताइए प्लीज। What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden? Oh, it's too many cards. गाइस द एम्परर का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन। ये तीनों हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एम्परर कार्ड है गाइस, डोंट वरी, आपकी लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल्स है तो आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लोगे अपनी लाइफ को। फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, और मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके, नो मैटर व्हाट, हर सिचुएशन में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, बिकॉज ऑफ द लोगों के साथ जैसे कि कमिंग टुगेदर वहाँ पर काम आए, लोगों के साथ बातचीत कर लोगे, या फिर हील होके फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए लोगों के साथ में, तब जाके आप अपनी लाइफ में हील हो जाओगे। बिकॉज यहाँ पर कमिंग टुगेदर आया है, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, उसके साथ में। एंड 9 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली खुश होते हुए दिख रहे हो कि अपने बारे में सोचते हो, इमोशनली खुश होना, एंड विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लोगों के साथ मिलकर आप जो भी आप डिस्कस करें, बिजनेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कोई भी प्लान करें, ओके, प्लान कर लोगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, और अपनी इमोशनल तौर पे भी खुश होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। ओके, या नॉट अ बैड hidden portion. Okay guys, let's see what's the outcome for you Aquarius. What's the outcome for you? What's the outcome for you Aquarius? Anything else? Okay. Oh, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जैपनीज कार्ड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, पैशनेट हो, फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कम्युनिकेशन में लीडरशिप रोल निभा रहे हो, जुनून है, जोश है, सारी नॉलेजेस है। ओके, तो पार्टनरशिप में आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। सोलमेट पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर लव पार्टनरशिप, या बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, उसमें आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ओके एक्वेरियस, 8 ऑफ कप है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपके पास में हैं, ओके, जो भी रिसोर्सेस है, फुल रिसोर्सेस को आप नहीं देख पा रहे हो। ओके एक्वेरियस, जो आपके पास में नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव पर्सन है, उसको ही आप देखिए इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। जो आपके पास में हैं, वाकई में हैं, उसको आप नज़रअंदाज करें। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 कप गिरे हुए, आप सिर्फ 2 कप को फोकस करो। यहाँ पर और 6 कप है, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो।
तो गाइस एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, देखिएगा जरूर आपको लॉस ना हो जाए, तो चूज वाइजली। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस, ओके, बिकॉज जुनून है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप में, सोलमेट कनेक्शन में बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। अगर आपने चूज वाइजली कर लिया, अच्छी तरह से चूज कर लिया तो ओके, ऐसे वाज द गाइडेंस फॉर यू Aquarius, वाज द गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि ये लव लाइफ में भी, अगर किसी के लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे तो फिर वो एक हो सकते हैं, ओके, फिर से वो वापस एक हो सकते हैं, कमिंग टुगेदर। ऐसे वाज द गाइडेंस फॉर Aquarius। एंड बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप स्टक हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, स्ट्रेस देते हुए दिख रहे हो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, ओके, उसमें एक्शन लीजिए, काम कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और यू नो बातचीत कीजिए, या फिर अगर ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल कीजिए, पर जो भी एंग्जाइटी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके, हार्डवर्क कीजिए उससे बाहर निकलने के, तभी जाके आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे, मनी वाइज, सिचुएशन वाइज, होम लाइफ वाइज, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल है लव लाइफ में, इसीलिए वो एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे, चाहते हैं कि एंजल्स बोलना चाहते हैं अगर सिंगल है उसकी वजह से एंग्जाइटी ले रहे हैं तो डोंट वरी, देयर इज द कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर कमिंग टुगेदर आया हुआ है ना, ओके, सो डोंट वरी Aquarius, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है सोलमेट कनेक्शन है, यू मिस समवन। कुछ लोग सिंगल है तो इसीलिए एंग्जाइटी ले रहे, तो एंजल से बोलना चाह रहे हैं डोंट वरी गाइस, एंग्जाइटी मत लीजिए, कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप लोग इकट्ठा हो जाओगे, ओके, कम टुगेदर। बस अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एंग्जाइटी है, तो हील होइएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा और अपने थर्ड चक्र को, इंट्यूशन पावर पे ध्यान दीजिएगा, ओके Aquarius। या Aquarius, आज का क्वेश्चन, Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Aquarius रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। Aquarius मैं यहाँ पर 5 पायल रख रही हूँ, ओके, चूज अ पायल, या दिस इज पायल नंबर 1, ओके, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4 एंड पायल नंबर 5, ओके Aquarius। यहाँ पर 5 पायल पड़े हुए हैं, आप देखिए आपको कौन सा पायल पसंद है वो चूज़ कीजिए। मैं पायल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए, ओके Aquarius। स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए है, टेक एक्शन गाइस, नो मैटर व्हाट, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो एक्शन लीजिए, ओके, गुड कार्ड, एक्शन लीजिए गाइस। पायल नंबर 2 रिकवरी, ये भी शायद हो सकता है रिकवरी हो रही है अपने, अगर किसी की लव लाइफ ब्रेकअप हो गए तो उसमें से रिकवरी हो रहे हैं, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें रिकवरी हो रही है, मनी प्रॉब्लम चल रही है उसमें रिकवरी हो रही है, कुछ भी लॉस या फिर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें से रिकवरी हो रही है, ओके। पायल नंबर 3 अगेन इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ इश्यू अगर बहुत ज़्यादा किसी की है तो उसमें से रिकवरी हो रहे हैं, ओके, या इमोशनल तौर से भी रिकवरी हो रहे हैं, इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे या हेल्थ इश्यू से। पायल नंबर 4 ये आपके लिए है, लेट गो कीजिए पर्सन, सिनारियो, सिचुएशन को, ऑब्स्टिकल्स को लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आए, न्यू ऑफर आए, ओके। पायल नंबर 4, पायल नंबर 5 ये आपके लिए है, वेरी नाइस, परफेक्ट टाइमिंग, एक्शन लीजिए गाइस, परफेक्ट टाइमिंग है, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, सो गो फॉर इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, परफेक्ट टाइमिंग Aquarius। या Aquarius, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके Aquarius, लव एंड लाइट, टेक केयर।